नए नए लोग होते गए, नई नई बातें जोड़ते चले गए। तो उनमें कभी कभी अज्ञानियों ने भी जोड़ दिया है बहुत कुछ। ज्ञानियों के साथ साथ अज्ञानियों के शब्द भी उनमें मिल गए। इसलिए तुम्हें मेरी बातों में कई बार विरोधाभास मिलेगा। योग वशिष्ठ के इस सूत्र का मैं समर्थन करूंगा और किसी दूसरे सूत्र का विरोध करूंगा, और तब तुम्हें अड़चन होती, क्योंकि तुम्हें हैरानी ये होती कि जब योग वशिष्ठ का एक सूत्र मैंने ठीक कहा तो सब सूत्र ठीक होने चाहिए। सब सूत्र ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि सब सूत्र एक ही ऊर्जा से पैदा नहीं हुए। वेद के एक सूत्र का मैं समर्थन कर दूंगा और दूसरे सूत्र का विरोध करूंगा, और उतने ही बलपूर्वक विरोध करूंगा जितने बलपूर्वक मैंने पहले का समर्थन किया था। और तुम विरोधाभास देखते हो तो तुम्हारी भूल है, कहीं कोई विरोधाभास नहीं। संहिताएं हैं ये। बुद्ध के नाम से इतने शास्त्र हैं कि असंभव है कि एक व्यक्ति ने उतने शास्त्र लिखे हों या कहे हों। व्यास के नाम से इतने शास्त्र हैं कि असंभव है ये कि एक व्यक्ति ने इतने शास्त्र लिखे हों या कहे हों। व्यास का नाम स्वीकृत नाम हो गया, साख हो गई नाम की। तो जिसको भी अपनी किताब चलानी हो वो व्यास का नाम उस पर लिख देता था। छपती तो थी नहीं किताबें, लिखी जाती थी हाथ से। कोई कॉपीराइट तो थे नहीं उन दिनों, कोई सरकारी नियंत्रण था नहीं। तुम भी किताब लिख के अगर उसको लिख दो व्यास रचित, तो कोई कुछ कर नहीं सकता था। तुमने चला दी एक व्यास की और किताब, लेकिन व्यास के नाम की साख थी। साख का फायदा उठा लेना अच्छा था। तुम अपने नाम से लिखोगे, कौन पढ़ेगा, कौन सुनेगा, कौन मानेगा? लेकिन व्यास की है तो फिर तो माननी ही होगी, गलत भी हो तो भी माननी होगी। कितनी रामायण है, वाल्मीकि से लेकर तुलसीदास तक कितने लोगों ने रामायणें लिखी। इनमें बहुत भेद है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग अलग बातें, मगर राम की कथा है। राम की कथा की साख है, तो कोई भी लिख दे राम की कथा, चल पड़ेगी। लोग उसे सिर पर रख लेंगे, लोगों को फिक्र ही नहीं उसके भीतर क्या है। इसलिए मैं जब किसी सूत्र का समर्थन करूं तो ख्याल रखना उस सूत्र का समर्थन कर रहा हूं, कोई योग वशिष्ठ के पूरे जीवन दर्शन का समर्थन नहीं कर रहा हूं। बहुत से सूत्र हैं जिनसे मेरा इतना ही विरोध है जितना मेरा समर्थन इस सूत्र के लिए, क्योंकि मेरे पास अपनी कसौटी है। मुझे किसी शास्त्र से ना कुछ लेना है ना देना है। मेरी कसौटी पर जो ठीक उतरेगा वो ठीक, जो ठीक नहीं उतरेगा वो नहीं ठीक। सोने को सोना कहूंगा, मिट्टी को मिट्टी कहूंगा, फिर वो चाहे योग वशिष्ठ में ही रखी हुई मिट्टी क्यों ना हो। और सोना अगर कचरे में भी पड़ा हो तो भी उसे सोना कहूंगा। इसलिए तुम्हें मेरी बातों में बहुत बार विरोधाभास दिखाई पड़े तो जल्दी मत कर लेना, सोचना कारण होगा कुछ। जैसे इस सूत्र में तो मैं कोई शर्त ना लगाऊंगा, बेशर्त स्वीकार करूंगा। ये तो मेरी ही बात है, यही तो मैं रोज कह रहा हूं तुमसे कि क्षण में जीना सीखो, पल में जीना सीखो। अगर चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में आनंद के फूल खिलें, सुवास उड़े महोत्सव की, और परमात्मा तुम्हें घेर कर
तुम्हारे साथ मदमस्त हो उठे, तो इतना ही करना जरूरी है। यही ध्यान की पूरी प्रक्रिया है। अतीत से अपने को छुड़ा लो, और अतीत ने तुमको नहीं पकड़ा है, तुमने ही अतीत को पकड़ा है। इसलिए जब चाहो तब छोड़ दे सकते हो। और वर्तमान मौजूद है, कहीं खोजने जाना नहीं, और भविष्य है ही नहीं, छोड़ने में क्या अड़चन है। लेकिन बड़े अजीब लोग हैं, जो नहीं है उसको भी छोड़ने में मुश्किल होती। मुट्ठी खाली है, मगर उसको खोलने में डर लगता है कि कहीं खाली दिखाई ना पड़ जाए। बांधे रहो तो कम से कम भरोसा तो बना रहता है कि कुछ होगा, तभी तो बांधे हुए। लोग अपनी मुट्ठी भी खोलने में डरते हैं कि कहीं खाली दिखाई ना पड़ जाए। मगर तुम्हारी मुट्ठी है, तुम्हें पता ही है कि खाली है, खोलो या न खोलो। भविष्य है नहीं, छोड़ने का सवाल नहीं। अतीत जा चुका है, छोड़ने का सवाल नहीं, छूट ही चुका है। जो है उसे तुम छोड़ना भी चाहो तो छोड़ नहीं सकते हो। मगर कैसा उपद्रव है कि नहीं के साथ उलझे हो और है से चूक रहे हो। और जो है वह परमात्मा का ही दूसरा नाम है। दूसरा प्रश्न, भगवान, सतपथ ब्राह्मण में यह सूत्र आता है, सत्यम वै चक्षु, सत्यम ही प्रजापति। अर्थात चक्षु सत्य है और सत्य ही प्रजापति है। हमें इस सूत्र का अभिप्रेत समझाने की कृपा करें। आनंद, सत्यम वै चक्षु, सत्य कोई वस्तु नहीं, सत्य दृष्टि है, देखने का एक ढंग है, एक निर्मल ढंग, निर्दोष ढंग, एक ऐसी आंख जिस पे कोई पर्दा ना हो, एक ऐसी आंख जिस पे कोई धुआं ना हो, एक ऐसी आंख जो निर्विचार हो। कोई हिंदू है तो फिर उसकी आंख सत्य नहीं हो सकती। कोई मुसलमान है तो उसकी आंख सत्य नहीं हो सकती। कोई ईसाई है तो उसकी आंख सत्य नहीं हो सकती। अगर आंख को सत्य करना हो तो ईसाई होना, हिंदू होना, मुसलमान होना हटा के रख देना होगा। आंख निर्मल होनी चाहिए, पक्षपात शून्य होनी चाहिए, पूर्वाग्रहों से मुक्त होनी चाहिए। लेकिन लोग अपने विश्वासों से भरे और उन्हीं विश्वासों के माध्यम से देखने की कोशिश करते। और जब तुम अपने विश्वास के माध्यम से देखने की कोशिश करते हो तभी सब असत्य हो जाता है। तब तुम वही देख लेते हो जो तुम देखना चाहते हो, वह नहीं जो है। और देखना है उसे जो है। सबसे बड़ी कठिनाई जीवन की, सबसे बड़ी मुसीबत कि हम पैदा होने के साथ ही विकृत होने की प्रक्रिया में सम्मिलित कर दिए जाते। हमारी आंखों पर पर्दे पे पर्दे, परतों पे परतें चढ़ा दी जाती। अब अगर जैन
कृष्ण के मंदिर में जाता है तो झुकने का सवाल ही नहीं उठता, प्रश्न ही नहीं उठता। कृष्ण में उसे कोई भी महिमा दिखाई नहीं पड़ती। उसकी अपनी धारणाएं इतनी मजबूत हैं कि कृष्ण में तो उसको निपट भोगी दिखाई पड़ता है। कृष्ण खड़े हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, मोर मुकुट बांधे हुए हैं, पीतांबर वस्त्र पहने हुए हैं, आभूषण पहने हुए हैं, रुक्मणी की प्रतिमा भी साथ में कि राधा की। ये देखकर ही जैन के मन में तत्क्षण सवाल उठता है, ये कैसे भगवान? भगवान तो वीतराग होना चाहिए। वो उसकी धारणा है, वीतराग। उसे तो राग के बाहर पार होना चाहिए। ये तो रागी का रूप हुआ। ये बांसुरी, ये मोर मुकुट, ये सुंदर वस्त्र, ये स्त्री का पास खड़े होना, ये तो राग का लक्षण है। हां, महावीर को देखता है तो गदगद हो जाता है। नग्न खड़े हैं, न कोई स्त्री पास है, न वस्त्र पास है, मोर मुकुट तो दूर, बांसुरी तो दूर, भिक्षा पात्र भी साथ में नहीं। महावीर तो करपात्री थे, हाथ से ही भोजन लेते थे। हाथ की अंजलि बनाकर जो बन जाता हाथ में, बस वही उनका भोजन था, वही भोजन पात्र था।